दोस्तों, हमारी आज की फर्स्ट पहेली है। राहुल ने अपनी पत्नी को पुलिस अफसरों और ढेर सारे लोगों के सामने सरेआम मार दिया, फिर भी उसे किसी ने नहीं पकड़ा और उसे किसी ने कोई सजा नहीं दी। आखिर क्यों? तो गाइस, इसका सही जवाब है कि राहुल एक जल्लाद था और उसकी पत्नी को फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए तमाम पुलिस अधिकारी के सामने वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। होली के दिन बबीता और दया प्लान बनाते हैं कि वो इस बार बहुत एंजॉय करेंगे और रंग बिरंगे कलर से होली मनाएंगे। लेकिन टेंशन की बात ये होती है कि उनके पास होली खेलने के लिए कलर ही नहीं रहते। तो दया कहती है कि चलो हम कलर खरीदने के लिए मार्केट चलते हैं। वो दोनों कलर खरीदने के लिए निकल ही रहे थे कि बबीता कहती है कि तुम यहीं रुको और खाने के लिए कुछ अच्छा बना लो, तब तक मैं बाजार जाकर होली के रंग खरीद लाती हूँ। बबीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बबीता रास्ते से निकल ही रही थी कि उस पर कोई कलर फेंक देता है। बबीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बबीता को समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया है। तभी उसे सामने गोपी माधवी दिखाई देती हैं। बबीता को उन पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ करती है कि ये काम तुम दोनों में से किसने किया है। गोपी और माधवी बबीता को मना कर देती हैं कि हमने तुम पर कलर बिल्कुल भी नहीं फेंका है, लेकिन बबीता उनके मना करने के बाद भी समझ जाती है कि उस पर कलर इन दोनों में से किसने फेंका है। तो गाइस, क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हो कि इन दोनों में से बबीता पर कलर किसने फेंका है? सोचिए, समझिए और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो गाइस, मुझे आपके आंसर का तो नहीं पता, लेकिन मेरे विचार से बबीता पर गोपी ने ही कलर फेंका है, क्योंकि जैसा कलर बबीता के ऊपर लगा हुआ है सेम वैसा ही कलर गोपी के पास है। इसका मतलब गोपी ने ही बबीता पर कलर फेंका है। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों पिक्चर में कौन से 3 डिफरेंसेस हैं। अगर आपकी आंखों में है दम तो वो 3 डिफरेंसेस ढूंढकर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गाइस, ये रहे वो 3 डिफरेंसेस। अगर आपको भी मिल गए थे तो वीडियो को लाइक करके बताएं। तो गाइस, दया को जेठालाल के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अब आपको इन तीनों रास्तों को देखकर बताना है कि दया किस रास्ते से जेठालाल के पास इजीली जा सकती है। तो गाइस, मुझे आपके आंसर का तो नहीं पता, लेकिन मेरे विचार से दया ए नंबर वाले रास्ते से जेठालाल के पास इजीली जा सकती है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की शादीशुदा है, ए नंबर वाली बबीता या फिर बी नंबर वाली दया। सोचिए, समझिए और अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो गाइस, मेरे विचार से तो बी नंबर वाली दया ही शादीशुदा है, क्योंकि उसे देखने से लग रहा है कि वो चांद की पूजा कर रही है, यानी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है उसने, और करवा चौथ का व्रत शादीशुदा लड़कियां ही रखती हैं। इसका मतलब दया ही शादीशुदा है।